दर्शकों, वैसे तो अब कौन नहीं जानता कि साइबर ठगी क्या है और फ्रॉड करने वाले न जाने कैसे कैसे जतन कर लाखों लोगों को अपनी लूट का शिकार बना चुके हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये कॉल सेंटर माधवनगर स्थित एक होटल के कमरे में संचालित किया जा रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा छापामारी में एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ग्वालियर में बैठकर ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई देशों में रहने वाले नागरिकों को ठगने का काम कर रहे थे। पकड़े गए आरोपी विदेशी नागरिकों को कॉल लगाकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फर्जी एजेंट बनकर ठगते थे। ये सेंटर कई समय से लूटपाट करने में लगा था। जब ग्वालियर पुलिस को मुखबिर द्वारा इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर झांसी रोड के माधवनगर में पहुंचकर आशीर्वाद होटल के द्वितीय मंजिल पर जाकर तलाशी ली तो वहां एक कमरे में कुछ लोग कॉल सेंटर चला रहे थे। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर की एड में अमेरिका, ब्रिटेन सहित अन्य देशों में रहने वाले नागरिकों को कॉल करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फर्जी एजेंट बनकर कंप्यूटर में वायरस होने का झांसा देकर धोखा-धड़ी कर लाखों रुपए ऐंठ रहे थे, जिस पर पुलिस टीम ने आशीर्वाद होटल पहुंचकर होटल का गेट खुलवाया। दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 204 में कुछ एलईडी हटके और लडिश की लैपटॉप पर काम करते हुए हेडफोन लगाकर अंग्रेजी में रात में बात करते मिले। कमरे में 6 लड़के और एक लड़की की लैपटॉप के सामने बैठकर कान में हेडफोन लगाकर आई-बीम वेब कॉलिंग ऐप के माध्यम से अंग्रेजी में बात कर रहे थे, जिन्हें सिपाहियों ने कुर्सी पर बैठे ही पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में अभय राजावत, नितेश कुमार, दीपक थापा, परवेज आलम, श्वेता भारती, राज कैलाशकर, सुरेश वासेल हैं। ये माधवनगर क्षेत्र है, वहाँ से 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और बेसिकली जो उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स मिले हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग जो है साइबर फ्रॉड करते हैं और विशेषकर साइबर फ्रॉड में जो यूनाइटेड स्टेट है और यूनाइटेड किंगडम मतलब अमेरिका और जो ब्रिटेन ये लोगों को उसका शिकार बनाते थे। और बेसिकली इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वे उनके अकाउंट्स वगैरह हैक करके उसके पश्चात जो है उनको कांटेक्ट करते थे और विश्वास में ले लेते थे कि इन्होंने ट्रेस कर लिया कि हैकर्स वगैरह कौन है। और उसके अतिरिक्त ये लोग वहाँ के जो निवासी हैं उनको जो लुभावनी गिफ्ट्स का भी ऑफर देते थे और इस कारण से मतलब कुछ जो व्यक्ति ऐसे रहते थे जो कि इनके बातचीत के तरीके से इम्प्रेस हो जाते थे तो वो लोग जो है इनके फ्रॉड में आज के मतलब जो है वो पेमेंट्स वगैरह कर देते थे ऑनलाइन। तो बेसिकली इन लोगों के जो मॉडस ऑपरेंडी है वो काफ़ी विकसित है और इसके विषय में जो जिला पुलिस बल है इसके अतिरिक्त क्राइम ब्रांच और हम लोग जो साइबर सेल का जो हमारा हेडक्वार्टर है उसकी भी मदद ले रहे हैं और पूरा इसकी जो एक प्रकार से मॉडस ऑपरेंडी है इसको पूरा स्टडी करके इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हम लोग करेंगे। लगभग पूछताछ में पाई अभी पूछताछ जारी है, जैसे कि मैंने बताया कि इस जो ये विशेष प्रकार का जो क्राइम रहता है जो साइबर फ्रॉड का रहता है और साइबर फ्रॉड के जो क्राइम में पूरा जो है सतह तक निचली सतह तक पहुंचना बहुत आवश्यक रहता है। उसके लिए हमने जो साइबर एक्सपर्ट हैं उसमें एक साइबर सेल के हमारे डीएसपी को भी हमने कॉल किया है, वो जिला पुलिस बल के साथ और क्राइम ब्रांच के सभी अधिकारी मिलकर अभी पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद पूरे मैटर को डेवलप करके पूरे जो एस्पेक्ट्स हैं उसको डिक्लेयर किया। अभी तक जो हम लोगों को ये स्थिति क्लियर हुई है तो इसमें जो है दुबई हुआ, इसके अतिरिक्त जैसे कि मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के लोगों तक को ये लोग मतलब अपने टारगेट बना लेते थे। इसके अलावा बेंगलोर से भी इनके तार मतलब जो है जुड़े मिले हैं। तो मतलब पूरी अभी स्टडी करी जा रही है और हम लोग इसमें एक कंक्लूसिव उस पर पहुंचेंगे निष्कर्ष पे और उसके बाद जो है पूरी स्थिति आप लोगों को स्पष्ट की जाएगी। इसमें लगभग कितने लोग ट्रेनर हैं, कितने लोग एक्सपर्ट हैं? उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो 3 लोग हैं अभी इनको पूरा ज्ञान है साइबर टेक्निक का कि किस प्रकार से लोगों को जो अकाउंट्स हैं उनको सर्च किया जाए, कैसे मतलब जो है उसके माध्यम से लुक्रेटिव यानी लुभावने उनको वो डाले जाएं यानी ऑफर्स डाले जाएं, कैसे उनसे अच्छे से बातचीत की जाए टैक्टफुली कि आप में पूरा विश्वास सामने वालों में जागृत हो जाए। 3 लोग बहुत एक्सपर्ट है इसमें और 5 लोग अभी एक प्रकार से इनसे सीख रहे हैं सब पूरे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। तो इसमें कुल 8 लोग हैं तो अभी पूरा कंप्लीट इनसे इन्वेस्टिगेशन करके
पूरी स्थिति क्लियर की है। ये लोग कहाँ के रहने वाले, लोकल हैं या कहीं आसपास? ये कई स्थानों के हैं अलग अलग, और बेसिकली यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर स्थान है, उसको हायर करके ये लोग रह रहे थे, और इसमें जो है प्रदेश के और प्रदेश के बाहर के लोग। सर उसमें बताया जा रहा है जो ओरछा का रहने वाला है वो ग्वालियर भी रहा है, आईआईटी में पढ़ा है और उसने पूरी रोशनी तैयार की है। देखिए इसमें जो है ये भी एस्पेक्ट सामने आया है, और मैंने जैसे बताया इसकी पूरी कंप्लीट तहकीकात की जा रही है, और हम पहले जो साइबर एविडेंस है उसको कलेक्ट कर लें, क्योंकि सबसे इस विषय में महत्वपूर्ण रहता है कि कैसे साइबर एविडेंस है उसको कलेक्ट हम कर लें जिससे वो नष्ट ना हो, क्योंकि ऐसे आरोपियों को जो इतना बड़ा जाल बिछाते हैं इनको कड़ी सजा दिलवाना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए साइबर एविडेंस के हिसाब से हमने जैसे बताया कि साइबर विंग की भी मदद ली है हमने, और उसके माध्यम से हम पूरा इस नेटवर्क को डेवलप करेंगे और फिर डिटेल्स में आपको पूरा ब्रीफ करेंगे। बीच में सर FBI भी आई थी अमेरिका से यहाँ पर ग्वालियर इसी तरीके के किसी फ्रॉड के संबंध में इन्वेस्टिगेट करने, तो क्या उनसे भी संपर्क साधा जाएगा? देखिए इस विषय में पहले हम इनकी पूरी मॉडल्स ऑपरेंडी और किस प्रकार से इन्होंने लोगों को शिकार बनाया है, अभी तो हमको इन्होंने जो प्राथमिक जानकारी दी है और कुछ हमने साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से जितना एविडेंस उठाया है उसके विषय में बताया आपको, लेकिन और इनके क्या क्या सूत्र हो सकते हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो अगर उस प्रकार के कनेक्शंस निकलते हैं तो हम संबंधित जो अन्वेषण एजेंसीज हैं उनसे भी कांटेक्ट करेंगे और संबंधित स्टेट्स या और भी जगह कांटेक्ट करेंगे। अदर कंट्रीज में इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है? अभी इसको पता किया जाएगा, अभी इनके जो विक्टिम्स हैं वो अदर कंट्रीज के हैं, लेकिन उनके साथ मिलके अदर कंट्रीज के उन्होंने काम किया है कि नहीं, ये मैटर इन्वेस्टिगेशन का जिस पे काम चल रहा है। सूबेदार सोनम पाठक जी वाले मामले में आपके निर्देश के बाद सख्त एक्शन देखने को मिला, मुकेश अग्रवाल ने चालान भी बनाया और कहीं ना कहीं जो स्वयंभू वीवीआईपी बनते थे एक मैसेज गया, काली फिल्म में उतरने लग गया। देखिए स्पष्ट कर दिया जाएगा कि कानून जो है सभी के लिए बराबर है, और जिस प्रकार से वो घटनाक्रम हुआ था उसमें ऑन ड्यूटी जो सूबेदार हैं सोनम वो अपना कार्य कर रहे थे, और नेचुरली वो पर्टिकुलर हुटर है उसको उतारना था उनको, जो अग्रवाल साहब है उनको, और उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पे उसको नहीं उतारा और वायलेशन किया, उस संबंध में जो पुराने उन्होंने जो ओवर स्पीडिंग के 4 चालान थे और ये पर्टिकुलर चालान था, ये गाड़ी को उनकी सीज करके पूरा भुगतान उनके द्वारा करा गया उसका, और उसके बाद भी उसको रिलीज किया गया। मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि कोई व्यक्ति कितना भी एफिलेंट हो उसको कानून का सम्मान करना चाहिए, और हमेशा मतलब जो है यदि कोई लोक सेवक अपनी ड्यूटी के दौरान उसको इस प्रकार की चीज की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है तो उसका सम्मान करते हुए यदि वो गलती कर रहा है, यदि कंपाउंड करना चाहे उस ऑफेंस को तो कंपाउंड कर ले, और यदि न्यायालय ले जाना चाहते हैं मैटर को तो न्यायालय में चालान पुटअप करके उसको वैसा फाइट करें वो। लेकिन ये तरीका नहीं होता कि किसी प्रकार का कोई उसमें रेसिस्टेंस करें या फिर मतलब किसी प्रकार की ये उम्मीद करें कि वो कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं तो उनको स्पेयर कर दिया जाए, किसी को इस प्रकार से स्पेयर नहीं किया जा सकता। उसके विषय में पूरा एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि किस बेस पर मतलब जो है पुलिस मुख्यालय से सुरक्षा गार्ड ली गई है और पुलिस मुख्यालय में सूचना अवगत करा दिया। ठीक है, थैंक यू।